हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लेने वाले हैं आरआईएमसी के लिए राइटिंग सेक्शन। जी हाँ, आरआईएमसी का पेपर आ गया है। ये कुछ घंटों की दूरी पर बैठा हुआ है और ताक लगाया हुआ है कि इस बार क्या धमाका होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जिस धमाके की वजह से अब तक बच्चे सदमे में हैं, तो अभी भी आप प्रिपेयर रहें। वैसे डरने वाली बात नहीं है। देखिए, सिलेक्शन होना ना होना, इट्स ऑल अबाउट द, छोड़ दीजिए। लेकिन आपने अगर अच्छी से तैयारी कर रखी है और आप इतने कैपेबल हैं कि आप अगर जाके आरआईएमसी के पेपर में बैठ के उस पेपर को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसके आंसर्स देख रहे हैं, दैट्स इनफ। तो ये चीज आप ध्यान रखें। सिर्फ ये पेपर आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा, बहुत और भी पेपर है, और जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, हाँ, उनके लिए ये आखिरी मौका है कि वो अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दे सके। क्योंकि लास्ट जो जून में पेपर हुआ था, उसने वैसे ही सबको हिला के रख दिया था, जो मैथ्स का पेपर था उसकी वजह से। और काफी हमने देखा रेशो बहुत ही कम गया है सिलेक्शन का, ज्यादा कोई खास रेशो है भी नहीं। तो थोड़ा सा आप भी तैयारी के साथ जाएं, थोड़ा सा सीरियस जरूर हो, लेकिन डिप्रेशन में ना निकलें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। कई बार उनका सवाल आते हैं कि मैम हम क्या करें, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी सी हो रही है, हमें थोड़ा सा नींद नहीं आ रही है, खाना भूख लगनी बंद। अरे भाई, इतना कुछ नहीं है, आरआईएमसी का ही पेपर है, जिंदगी का पेपर थोड़ी ना आखिरी पेपर। कोई बात नहीं, लास्ट अटेम्प्ट है, जस्ट लेट इट बी, इजी जाने दीजिए। बहुत सारे मौके आएंगे जिंदगी में, एक ही मौका नहीं होता। हाँ, कहते हैं कि भाई हमेशा जब भी अपॉर्चुनिटीज दरवाजा खटखटाए तो छोड़ना नहीं चाहिए, तो मौका मत छोड़िए, पेपर दीजिए, जाइए, फेस कीजिए उस चीज को, देखिए और उसको पेपर देकर देखिए। लेकिन उसी पर डिपेंड कर दें, ऐसा नहीं है। अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, जिंदगी का पहला पड़ाव यहाँ से शुरू होता है। वैसे पहला पड़ाव जिन्होंने सैनिक और आरएमएस की 6th क्लास में तैयारी की, उनके लिए भी हो चुका है। तो हम अगर कहें तो हमारी जिंदगी के पड़ाव 5th क्लास ही बोर्ड में भी हो जाता है। कई जो स्टेट्स हैं उनमें 5th क्लास भी बोर्ड है। तो आप सोच के देखिए, कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रगल्स और बहुत सारी चीजों को फेस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अटके ना। लेकिन आज हम ले रहे हैं राइटिंग सेक्शन को, तो राइटिंग सेक्शन में जल्दी से हम आएंगे और जल्दी से देखेंगे कि क्या है आज का राइटिंग सेक्शन। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग को। जी हाँ, आर्टिकल हमारा एक बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट, राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन दिस एंड दिस एंड दिस। तो आज हम देखने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमने जो देखी है चीज कि भाई आर्टिकल राइटिंग में जो आरआईएमसी है वो ज्यादातर फोकस करता है या तो करंट इश्यूज पे, ध्यान रखिएगा कि करंट इश्यूज पे रखेगा, ठीक है, कि अभी जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, या फिर जैसे पिछली बार था आर्टिकल लिखने के लिए उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया था आपको, वीडियो गेम्स पे उन्होंने लेटेस्ट, और एक आ गया था चैट जीपीटी वाला, जो हम लोग देख ही रहे हैं। तो अभी जो एआई, यानी आपको ध्यान रखना है कुछ चीजों का, करंट से जुड़े रहिए। इसके लिए बेस्ट है कि आप प्लीज प्लीज गो थ्रू हो, मेरी पर्सनल सजेशन है, गो थ्रू हो प्लीज इंग्लिश न्यूज़पेपर से। जी हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर को प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी भी वक्त है। 7, 8, 10, 15 जितने टॉपिक्स आप अपनी आंखों के सामने से लेटेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर से निकाल सकते हो निकाल लीजिए। पुराने न्यूज़पेपर्स को भी देख लीजिए, ताकि एक बार के लिए, और अभी जरूरत नहीं है आपको न्यूज़पेपर पेपर से पकड़ना पड़े, आपके हाथ में मोबाइल है, जब भी आप खाना खा रहे हैं या कोई मतलब खाली फ्री टाइम में, तो प्लीज इंग्लिश का न्यूज़पेपर, ई न्यूज़पेपर जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, बहुत सारे द हिंदूज हैं, ये बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं, जिनमें बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार लेवल के क्या आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। और आप उनको पढ़ेंगे ना, तो आपका खुद का एक लेवल जो है अपग्रेड हो जाएगा, यू विल गेट योर लेवल अपग्रेडेड बाय दैट। तो प्लीज गो थ्रू विद इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, प्लीज प्लीज, हाँ, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें ध्यान क्या क्या रखना है। देखिए, केयरफुली रिव्यू द इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले आप हमेशा क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन आफ्टर ऑल पूछना क्या चाहता है आपसे, क्या एग्जैक्टली वो मांगेगा कि आपको आंसर में प्रेजेंट क्या करना है। ब्रीफ डिटेल्स हैं, जस्ट द बिगिनिंग है। प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ऑर्डर इन व्हिच द नोट्स वर क्रिएटेड। आपके नोट्स को किस तरीके से आपको बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है कि भाई सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं अंट कहीं से भी कुछ भी उठा के हमने स्टार्ट कर दिया, नहीं, एक पूरी पैटर्न होता है, एक पूरा तरीका होता है इसको लिखने का। कोऑर्डिनेट योर आइडियाज, नाउ अरेंज देम इन अ रो। फिर अपने आइडियाज को एक सम अप कीजिए और फिर उनकी एक रो तैयार कीजिए, उनका मतलब सीक्वेंस तैयार कीजिए कि पहले ही आएगा, पहले ही आएगा। पुट योर कंटेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अपने अलग 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 उसको सीक्वेंस में डाल दीजिए। नाउ ऐड डॉट्स टू द डॉट्स, और फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट, कट टू द कट, उसको लिखना शुरू कीजिए। बिल्ड ईच डॉट वेल, अपने हर टॉपिक, सॉरी, अपने हर लॉजिक को सटीक तरीके से इस्तेमाल कीजिए, एंड द रेलेवेंट सेंटेंस। और फिर उसके बाद एक मेजर यानी कंक्लूजन के साथ में, कंक्लूजन के साथ उसको क्या कर दीजिए, एंड नोट दे दीजिए, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेट क्या रहता है, टाइटल और ऑथर का नेम आता है उसके अंदर। समरी में यूजफुल आपको कंटेंट डालना होता है, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे उसकी डेफिनेशन हो गई, अगर वो ऐसा वर्ड है तो उसको डिफाइन करिए, प्लस में उसके कॉजेस बताइए, मेजर्स उसके बताइए कंट्रोल करने के, जैसे ही हो गया। उसके इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं विद एग्जांपल। उसके बाद में कंक्लूजनल पार्ट आता है कि आपने इतने सारे में क्या लिखा है।
ग्रामेटिकल जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें आपकी क्या क्या चीजें देखी जाती है, उसमें आपकी ग्रामेटिकल देखी जाती है, कंसिस्टेंसी देखी जाती है, स्टाइल देखा जाता है, और एक देखा जाता है वोकैब पार्ट की अभी आजकल वोकैब कितना अच्छा आपने यूज कर रखा है, किस लेवल का। देखिए ज्यादा शोबाजी करोगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, इट इज बेटर कि आप इजी वे में क्या करें, उसको लिखना शुरू करें। ऑथर की जगह कॉर्डर, कॉर्डर का मतलब यहाँ पर है कि आपको नाम दिया जाएगा वही आपको लिखना है, इसके अलावा आपको नहीं लिखना है। थिंकिंग इंक्लूड्स फोकस ऑन द थिंकिंग अबाउट द टॉपिक एंड द रिलेटेड आइडियाज, हमेशा अपने आइडिया से रिलेटेड चीज को ही आपको क्या करना है, उसमें बताना है। जी हाँ, रिलेटेड आइडियाज को बताओ, उसी से कंटेंट, इधर उधर की बातें लाके उसमें अंट शंट ऐड करने के लिए, उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में मान लीजिए लिमिटेड आइडियाज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आइडियाज कॉन्क्रीट होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो आपकी बात को उस टॉपिक के साथ में प्रूव करते हो कि यस यू आर गिविंग द राइट एंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन वेदर इट इज इन अ लिमिटेड वे, नो प्रॉब्लम। लिमिटेड है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन कॉन्क्रीट होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो जैसे अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यू आर प्रतिभा और राकेश राइट एन आर्टिकल इन 100 to 200 वर्ड्स ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे टॉपिक दे दे ग्लोबल वार्मिंग, या हम देख सकते हैं इंपैक्ट ऑफ ये आ गया, या यूज ऑफ एआई टूल्स इन द करंट सिनेरियो, बहुत सारे हम टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले उसने की पॉइंट्स भी दे दिए, मान लीजिए इंपैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का क्या है, ग्लोबल वार्मिंग अ ग्रेजुअल फिनोमिना, कॉजेज ऑफ कंसर्न, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और कंक्लूजन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे डेफिनेशन। भाई ग्लोबल वार्मिंग की आप क्या देंगे, डेफिनेशन देंगे कि भाई उसको डिफाइन करना, आर्टिकल है, पूरा पैराग्राफ है, पूरी पैराग्राफ राइटिंग में हमें करना है, तो उसकी सबसे पहले 1 से 2 लाइन के अंदर आप डिफाइन करो, एग्जैक्टली उसको बताओ तो सही कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम उस टॉपिक को डिफाइन करें, क्योंकि उस टॉपिक की जब तक डेफिनेशन नहीं पता होगी ऑडियंस को तो वो उसको समझेगा कहां से। मुझे ही नहीं पता ग्लोबल वार्मिंग है क्या, और मेरा टीचर आके अगर मुझे लेक्चर देना शुरू कर दे कि ग्लोबल वार्मिंग से देश में ना पूरी दुनिया में बर्फ पिघल, अरे भाई ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली है क्या, मुझे तो ये नहीं पता, बर्फ क्यों पिघल रही है, कोई लेकर गर्मी कर रहा है, सूरज को लेकर घुमा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट हमारा आता है कि हम पहले उस चीज को डिफाइन करें। हर चीज को क्लैरिफिटी देने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जरूरी होती है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। देन उसके बाद आप आएंगे उसके कॉजेस, मतलब सॉरी हाँ, उसके कारण क्या क्या, यानी उसके होने के रीजंस बताइए कि वो क्यों इतना बढ़ रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आज एक बहुत बड़ी दुनिया की एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू बन चुका है। और अगर इसको जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले समय में टाइम में हम लोग शायद इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। जी हाँ, महाप्रलय आने वाला है। तो कॉजेस हो गया, उसके बाद इसके इफेक्ट्स बताइए, जैसे ये रहा, आपने इफेक्ट्स बताए कि उसके नजरिए, अब उसके असर क्या क्या देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटल इशू क्या आ रहा है, ह्यूमन लाइफ पे उसका क्या इशू है, सारी चीजें। सबसे पहले आप एनवायरमेंट को लीजिए, फिर आप ह्यूमन लाइफ को लीजिए, फिर आप एनिमल वर्ल्ड और प्लांट वर्ल्ड को लीजिए, इन सब को लीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपको लिखना क्या था, मतलब उसमें क्या क्या डालना है। फिर उसके बाद में आप बताएंगे इसके मेजर्स टू कंट्रोल, सब चीजें आपकी कॉमा लग के, देखिए पॉइंट्स वगैरह नहीं लिखना है, वन पैराग्राफ आर्टिकल लिखना होता है, पैराग्राफ में चलता है तो पॉइंट्स नहीं लगाने, कॉमा लगा लगा के लिखना है, जैसे ग्रीन हाउस वगैरह यहाँ पर आएगा। अब इंपैक्ट ऑफ ग्रीन मेजर्स में आ गया, मेजर्स सॉरी मेजर से पहले आपको क्या करना है, इंपैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस। जैसे आप कॉजेस बताएं, कॉजेस और इफेक्ट्स बताने के बाद इंपैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस बताएं, क्योंकि ग्रीन हाउस आज की सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा कॉज है, क्योंकि इसकी वजह से सबसे ज्यादा अर्थ पे CO2 और मिथेन का क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या है, आपको ग्रीन हाउस का, जो एक जमाने में जिस ग्रीन हाउस को हम हमारे लिए बहुत बड़ा बून मानते थे, आज वो बैन यानी क्या वो कर्ज बन चुका है। तो क्यों बन गया, तो इसीलिए। उसके बाद इंपैक्ट का आ गया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, फिर आप उसके मेजर्स कि भाई हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने के तरीके आप बताएं, और लास्ट में आपने जितना भी लिखा है 30 to 40 वर्ड्स के अंदर उसको समराइज कर दीजिए। समराइज का मतलब ग्लोबल वार्मिंग इज मतलब आप इस तरीके से बता सकते हो भाई ग्लोबल वार्मिंग इज अ डिजास्टरस थिंग फॉर दी फ्यूचर जनरेशन इफ इट इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड। तो फिर इसके बहुत ज्यादा हमें खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप अपने अंदर अपने थॉट्स में उसको कंक्लूड करके आपको क्या करना है, अपने पैराग्राफ की ऑथेंटिसिटी बतानी कि भाई ये मैंने पैराग्राफ लिखा और इस वजह से मैंने लिखा था और ये रीजन है कि हम ये ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि इसमें क्या होता है, वी एक्सपेक्ट अ बिहेवियरल चेंज, हम बिहेवियर चेंज चाहते हैं वेदर इट इज अ फिजिकल और नॉट, बट बिहेवियर हमें चेंज चाहिए कि लोगों का नजरिया बदलना चाहिए, एटीट्यूड बदलना चाहिए। अब जैसे कि ये हमने लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर थ्रेट टू द मैनकाइंड, द अर्थ's temperature is on the rise and there are various reasons for it such as greenhouse gases emanating from carbon dioxide, CO2 emissions, burning of fossil fuels or the deforestation। अब देखो ये हो गया,
अब इसने की पॉइंट्स आपको दिए तो आप इसमें क्या करोगे, पैराग्राफ वाइज लिख दिया आपने उनको, की पॉइंट्स को हेडिंग बनाया। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, अब राइज इन द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेट्स टू द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये आपने क्या कर दिया, सब्सटेंशियल बताया, यानी कि ऐसे वर्ड्स यूज किए कि भाई लगातार, अब आपने यहाँ रेगुलर नहीं लिखा है, आपने सब्सटेंशियल लिख दिया, थोड़े ऐसे वर्ड्स हो गए ना। It is because CO2 remains concentrated on the atmosphere for even hundreds of years due to the activities like fossil fuels combustion for electricity generation, transportation, heating। अब देखो इसमें क्या किया इसने, कॉमा से, यहाँ कोई पॉइंट का हमने यूज नहीं किया, कॉमा करके छोटे 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 तरीके से हमने उसके इम्पैक्ट्स बता दिए कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना भयानक हो रहा है, कैसे कैसे इफेक्टिव हो रहा है। फिर हम सेकेंड आए ग्लोबल वार्मिंग पे, ग्रेजुअल फिनोमेना हमने देखा रिसेंट ईयर्स में काफी सारी चीजें आ गई हैं, ये सारी चीजें आपने पॉइंट्स इसके अंदर डाल दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज ऑफ कंसर्न, कि भाई क्या क्या कॉजेज होने चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू, अगर जैसे आपके पास में अगर थोड़ा सा आइडिया, वैसे देखो बच्चे हैं आप लोग ज्यादातर गो थ्रू होते नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने भाई थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, या फिर आप है ना एक चीज याद कर लिया करो, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जो पहला अर्थ समिट हुआ था उसको आप याद रख सकते हो, आपने पढ़ा होगा, जीके में आता है। फर्स्ट अर्थ समिट था 1992 के अंदर हुआ था, जो हमारे ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो में। तो इसका मकसद क्या था, अर्थ के इन्हीं इश्यूज को, एनवायरमेंटल इश्यूज को कॉपरेट करके क्या करना, एक दूसरे 100 देशों की मीटिंग हुई थी, 100 मतलब बहुत सारे देशों की मीटिंग हुई जिसमें 100 देशों के हेड आए थे, और वहां पर उन लोगों ने आपस में म्यूचुअल कॉपरेट करके इस चीज को सॉल्व करने के लिए कहा था कि भाई हम लोग एक साथ मिलकर ऐसे इश्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये किसी एक देश की जिम्मेदारी तो है नहीं कि टेम्परेचर को कम करना, पोल्यूशन को कम करना, ये सभी की वजह से हो रहा है। हाँ, कुछ देश थोड़े कम करते हैं, कुछ देशों में थोड़ा कंट्रोल्ड है, तो वहां पर अलग चीज है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को आपने सारा बता दिया कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के ये सारे आ गए। तो ये देखो, ये क्या अलग अलग नहीं, आपको सम अप करके एक पैराग्राफ में हमने इनको क्या किया है, पूरा पॉइंट्स के अंदर आपको बता दिया कि इसमें ये आइडिया डाल सकते हैं आप, इसमें ये आइडिया डाल सकते हो, इसमें ये आइडिया डाल सकते हो। लास्ट में कंक्लूजन, तो एज ए क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता ही है, जो हमारे एनवायरमेंटल के लिए किया गया था, डेवलप कंट्रीज जो थी आर रिक्वायर्ड टू कट बैक देयर एमिशंस, तो देयर इज अ नीड टू रिड्यूस कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू विंड एंड सोलर पावर, यानी अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल्स। भाई फॉसिल्स के अल्टरनेट्स को हमें अब यूज करना चाहिए, हम लोग अल्टरनेट पे जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन अगर हम नेचुरल को भी खत्म कर दें और जो हमारे अननेचुरल है यानी मैन मेड है वो भी खत्म हो जाए। तो हमें ऐसा कोई बीच का रास्ता, एक मिड वे निकालना पड़ेगा, जैसे मिड वे हम कहते हैं ना, बीच का रास्ता हो गया, एक मिड वे है जिसे हमें निकालना है और उसके थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल राइटिंग अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से आर्टिकल को लिखना है, किस पैटर्न से आपको लिखना है, कितने डिटेल में आपको जाके लिखना है। बस इतना ही ध्यान रखिए, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, कितने वर्ड्स के अंदर लिखना है, दूसरा पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और जो उसने पॉइंट्स दिए हैं, मतलब आपको जो हेडिंग्स देता है वो उससे रिलेटेड आपको अपने कंटेंट में ऐड करके उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करके रखना है। हमने आपको यहाँ तक बताया। आई होप आज की छोटी सी क्लास लेकिन बहुत ही जरूरी क्लास थी, जो राइटिंग सेक्शन के लिए बहुत बच्चों का हमारे पास कॉल आ रहा था कि एक वीडियो हमें राइटिंग सेक्शन का प्लीज बना के दे दीजिए। तो हमारे पास व्हाट्सएप आ चुके हैं, तो प्लीज अगर आपको भी इससे रिगार्डिंग है कि नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर बस जस्ट एक मैसेज कर दीजिए कि हमें ये टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए। डेफिनेटली हमारी जो टीम है वो आपके इस डिमांड पर वीडियो जरूर बनाएगी। जी हाँ, क्योंकि हमारा काम है और हम इसको करेंगे। तो आपसे प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम और अपना नीचे टॉपिक जरूर लिखकर भेजें, और किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरएमएस के लिए कर रहे हैं, आरआईएमसी के लिए कर रहे हैं, सैनिक के लिए कर रहे हैं, या नवोदय के लिए कर रहे हैं, या विद्या ज्ञान स्कूल के लिए कर रहे हो, या यूपी सैनिक के लिए कर रहे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना नाम, अपने एग्जाम का नाम और अपने टॉपिक का नाम मेंशन जरूर करके भेजें। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। दोबारा फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।